हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आपके एनसीईआरटी बुक से हमने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 के कवर कर लिए थे। ठीक है, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने घनाभ और घन के बारे में देखा था। और घनाभ में दो फार्मूला पढ़ा था, मतलब दो सूत्र पढ़ा था। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर एलबीएच है, तो जो पहला सूत्र था वो टीएसए का था। टीएसए कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, आपको पता है सर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया डिस्कस हो चुका है पहले ही। ठीक है, अगर मैं 500 पृष्ठें पूछूं तो इसको LSA से लिखते हैं, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहा था। और यहाँ पर फॉर्मूला आया था 2L+B × H। ठीक है, उसके बाद ये दो फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो थोड़ा सोच के हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर घन की बात करें तो घन क्या एक ऐसा घनाभ का ही एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कह सकते हो, या कह सकते हो सर इसके सारे फेसेस, सारे फलक क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक फेस का जो क्षेत्रफल होता है A² होता है, तो कुल पृष्ठ मतलब 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6A² हो जाएगा। और 4 दीवारों यानी लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4A² हो जाएगा। तो ये सब हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसलिए बस अभी रिकॉल करवा था, फॉर्मूला याद रखेगा 4। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। आपके एक्सरसाइज 13.1 का 2-3 तक हो चुका था। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4। इसके अलावा क्वेश्चन 6 भी किया था हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, समझिएगा पहले ध्यान से। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, कोई एक डब्बा है जिसमें पेंट भरा हुआ है, यह 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब इस डब्बे में जितना भी पेंट है, इससे दिया गया है कि इतने एरिया को हम पेंट कर लें। ठीक है, इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर सभी को गुना करके लिखा गया है। गुना विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, कभी भी ऐसे ऐसे लिखा है ना, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, गुना के फॉर्म। और ये घनाभ की बात करें, ईंट कैसा होता है, ईंट घनाभाकार होता है। ठीक है, क्यूबाइडिकल होता है। इसका मतलब ये समझ जाना कि सर ये लंबाई दिया गया है, ये चौड़ाई दिया गया है, ये ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, LBH दिया जाता है हमेशा इस फॉर्म में। ठीक है, तो आप कहोगे सर ईंट का लंबाई हमें पता चल गया कि लंबाई कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ चौड़ाई, तो चौड़ाई बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर का होगा ईंट का। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, सारे सेंटीमीटर में है। ठीक है, सर अब जी यहाँ पर आवाज मैं नहीं आपसे आ अगर रही। पूछूं, आवाज सभी को जा रही है क्या, एक बार बताइएगा, कंफर्म कर देना सभी लोग। डट डट क्या है? तो लिफ्ट करके ज्वाइन करो विक्रम, सही हो जाएगा। लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि ईंट को पेंट करना है, कुछ नहीं बोला गया, तो हम क्या सोचेंगे कि सर पूरे सरफेस को पेंट करना है। तो एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप क्या बोलोगे, सर एक ईंट का, ईंट लिख दीजिए, सॉरी। तो ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैं TS लिख देता हूँ, टोटल, टी मतलब टोटल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, या फिर LH लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, LH या HL भी लिख दोगे तो सही होगा। अब ये लिख क्या रहोगे, एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सभी पृष्ठों को पेंट करना है। ठीक है, तो एक ईंट का निकालिए कितना आ रहा है, देख लो कितना आएगा, L × B। अब समझिएगा 22.5 को 10 से गुना करना है, तो मैं इसको पहले लिख ही दे रहा हूँ, 22.5 इंटू में 10, यहाँ पर प्लस का साइन अभी है, आ यहाँ पर प्लस का साइन है। B × H, तो B है हमारा 10, गुना H है 7.5। ठीक है, साथ के साथ नोट कर लीजिए 7.5, फिर प्लस, इसके बाद L × H, तो L को H से गुना करिए तो मिल जाएगा 22.5 गुना 7.5। ठीक है, ये हमने लिखा, मान भर दिया LBH का। इसको गुना करके देखो कितना आ रहा है, तो 22.5 को 10 से गुना करेंगे। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि 22.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये 225 बन जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट जो है एक प्लेस बाएं चला जाए, दाएं चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका बाई 225। ठीक है, 25, इसको गुना कर दिया। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 7.5 को अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, मुझे बताओगे चैट में लिख के।
यहां पर क्या लिखे, इन दोनों को गुना करके 7.5 को 10 से गुना करेंगे, क्या मिलेगा? ये दशमलव का गुना सिखा रखा हूँ आपको, ये सारी चीज नहीं भूलना है आपको। 7.5 को आप अगर 10 से गुना करोगे तो एक तरीका तो ये बताया था कि इस पॉइंट को हटा दीजिए नीचे में जीरो, ठीक है, जीरो से जीरो कट के 75 आ जाएगा, या फिर दशमलव को एकदम एक अंक दाईं तरफ ले जाइए तो 75 बन जाएगा। तो ये बोलोगे सर ये आ गया हमारा 75 प्लस, अब 22.5 को 7.5 से, तो ये तो करना पड़ेगा, इतना तो कैलकुलेशन आपको करना होगा, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। 22.5 को 7.5 से गुना कर रहा हूँ, अब इसे में मुझे किसी का टेबल नहीं याद है तो इतना गुना करना पड़ेगा, गुना करिए। तो आप क्या करोगे सर, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 11, 12 का 2, अब हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, तो ये आ गया 1125, घटाइए। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। ऐसा इसको जोड़ दीजिए तो क्या मिल रहा है, 5 5 2 7, 7 1 8, 5 1 6 1, ठीक है। तो याद है 16875, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर इसको जब गुना किया ना तो यह 16875, अब दशमलव लगाना होगा, दशमलव कहां पर लगाएंगे, देखो दो अंकों के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद एक 5 है, पॉइंट के बाद एक यहाँ पर 5 है, दो अंकों के बाद दशमलव है ना, तो दो अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो 168.75 आए। अब इसको जोड़िए जल्दी से, तो कितना मिल रहा है, 2 इंटू, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 225 को मैं 75 में जोड़ रहा हूँ तो ये तो मिल जाएगा आपका 300, ये तो बहुत आसान था, 300 प्लस 168.75, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बता देना मुझे, ठीक है। तो ये 2 इंटू, इस वाले को समझिए, ये जो मैं जोड़ रहा हूँ इसको जोड़कर कितना लिख देंगे, 300 को 168.75 से जोड़िए तो ये मिल जाएगा आपका 468, ठीक है, 468.75। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या सभी को? यस सर। 300 में 100 जोड़ा तो 400, 68 जोड़ दिया तो 468 और 0.75 लगा दिया, ठीक है, नाइस। अब इसको गुना कर देते हैं। अब इसको गुना कैसे करें, लिखना पड़ेगा, अगर इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, इंटू 2 गुना करिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 का 5 हासिल 1, ठीक है, 8 दूनी 16 1 17 का 7 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 फिर हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे सर 93750, दशमलव कितने अंकों के बाद लगाइएगा, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 2 अंक था ना यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 937.5, क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक जीरो देखो हटा दिया, कैसे हट गया कोई बताओगे? ये जो लास्ट में जीरो था इसको मैंने नहीं लिखा, आपको पता है सर दशमलव के बाद अगर आखिरी में कितने भी जीरो लिखे हुए हैं उस जीरो को हम लोग हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अंतिम वाले जीरो को हमने हटा दिया, ठीक है। आपको बता रखा हूं कि दशमलव के बाद आखिरी में अगर जितने कुछ जीरो हैं सबसे लास्ट में, तो उन जीरो को आप हटा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया मेरा क्या, एक ईंट का क्षेत्रफल। ये क्लियर है सभी को कि एक ईंट का क्षेत्रफल हमारा 937.5 सेंटीमीटर आया। अब मान लिया कि ऐसे ऐसे एन ईंट को हमने पेंट किया, कितने ईंट को, एन ईंट को, तो एक ईंट का अगर क्षेत्रफल इतना है तो एन ईंट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको एन से गुना कर देंगे, मुझे बताइए। 10,000। नहीं 10,000 नहीं, समझो ऐसे, अगर मैं कह रहा हूं एक पेन का रेट, अगर एक पेन का रेट अगर 8 रुपए है तो 3 पेन का रेट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 गुना 8, ठीक है, 24 तो ठीक है आ जाएगा, लेकिन कर क्या रहे, 3 को 8 से गुना कर रहे हैं, इतना रुपए। अगर मैं कह रहा हूं एक कॉपी का दाम 70 रुपए है तो एन कॉपी का दाम कितना हो जाएगा, एन कॉपी का प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एन इंटू 70, बताइए ये समझ में आ रहा है, बताइए। यस सर। एन से गुना कर दिया, तो यहां से वही कह रहे हैं कि सर अगर हमारे पास, इसको मिटा दो, एक ईंट का क्षेत्रफल इतना है और अगर हमने मान लिया एन ईंट को पेंट किया गया है तो एन से गुना कर देंगे क्षेत्रफल में, ठीक है। तो हम कहेंगे सर माना, यहाँ पर लिख देना, आपको लिखना होगा एग्जाम में अगर आता है तो, माना कुल ईंटों की संख्या, ठीक है, कुल ईंटों की संख्या बराबर अगर एन है तो एन ईंट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एन ईंट, ठीक है, एन ईंट का टी एस लिख दो, क्षेत्रफल के जगह पे टी एस, तो एन इंटू 9,
937.5 और इकाई में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है कि 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एन ईंट का क्षेत्रफल इतना है। अब क्वेश्चन को पहले लाइन को पढ़िए, क्वेश्चन के पहले लाइन को पढ़िए। आपने बोला है कि सर इस पेंट के डिब्बे में जितना पेंट है उससे कितना क्षेत्रफल पेंट कर सकते हैं। उससे हम लोग इतना क्षेत्रफल पेंट कर सकते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में है। आपने बोला कितने ईंट को पेंट कर दिया, आपने बोला इस पेंट से हमने एन ईंटों को पेंट किया और एन ईंटों का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो क्षेत्रफल है, समझिएगा, अगर डाउट होगा तो बताना, मैं क्या कह सकता हूँ क्या कि ये वाला जो क्षेत्रफल है हमारा वो इस वाले क्षेत्रफल के बराबर रहा होगा। बताइए, इस क्षेत्रफल के बराबर रहा होगा, यस और नो, बताइए। समझ में आया कि हमारे पास टोटल एक डब्बे में, मान लो ऐसा समझो, क्या समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक डब्बे में इतना पेंट है जिससे हम 100 मीटर स्क्वायर के ईंट को पेंट कर सकते हैं, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमने ऐसा एन ईंट को पेंट किया। कितने ईंट को पेंट किया, एन ईंट को पेंट किया इससे। ठीक है, एक ईंट का जो क्षेत्रफल है वो 5 मीटर स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं ना सर, एन ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल अगर 5 मीटर स्क्वायर है तो एन ईंट का क्षेत्रफल 5n मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये 5n मीटर स्क्वायर 100 के बराबर हो जाएगा। बताइए, होगा ना। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख दे, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और इसको बस सिंपली आपको बस एक लाइन और लिखना होगा। यहाँ पर प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग n इंटू 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, जो आपका डेटा दिया गया था उसको ध्यान से देखिएगा, वो दे रखा है 9.375। यहाँ पर आप लिख दो 9.375, 9.375, लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपका एक डेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, एक मीटर स्क्वायर में आया है। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना होगा हमें। ठीक है, तो एन का जो मान आएगा, एन मतलब ईंटों की जो संख्या आएगी, क्योंकि एन ही हमें निकालना था, आपको बताना है सर 9.375 मीटर स्क्वायर बाई 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सभी को सेम यूनिट में लेके आइए। आपको पता है सर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर बराबर अगर आपको सेंटीमीटर बदलना है तो आप गुना 100 करोगे। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना, 100 का वर्ग, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर वर्ग कर रहे हैं, इकाई को वर्ग कर रहे हो, तो 100 को भी आपको वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में अगर बदलूं तो आप बोलोगे सर 9.375 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया, ये नोट कीजिएगा, ये नोट कर लेना। सर मीटर को अगर सेंटीमीटर बदलना है तो हमें 100 से गुना करना होता है, लेकिन मीटर के स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 100 गुना 100, 2 बार 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई वर्ग हो गया, तो कन्वर्जन जो भी होता है उस 100 से गुना करना पड़ता है, 100 का भी वर्ग हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझिए, अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूं, इन दोनों को बस गुना कर दूं तो क्या मिलेगा, ये मुझे बताओगे। इन दोनों को अगर हम गुना कर दे तो क्या मिलेगा, पॉइंट जो है 2 अंक दाईं ओर जाएगा, यानी आप कह सकते हो सर 937.5 गुना 100 बाई 937.5 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी है 937.5, यहाँ भी 937.5, ये कट गया आपका, और आपका आंसर आएगा 100। ठीक है, मतलब 100 ईंट हमसे पेंट किया जा सकता है उस पेंट से। ठीक है, जितना भी पेंट है वो 100 ईंट को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। समझ में आया, बताइए। हाँ, 100 आएगा। तो ये जो कैलकुलेशन किया ना, इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना और खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद से नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां समझ लो आप, और इसको खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, यस और नो।
आगे करें, ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, पीडीएफ से खुद से करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई डाउट है तो बता दीजिए, ठीक है। नो सर। ठीक है, तो अगला नो सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि घनाकार, घनाकार कहने का मतलब क्या हुआ, क्यूबिकल, ठीक है, क्यूब के आकार का, जो पासा समझ सकते हो लूडो वाला, ठीक है। तो घन के आकार का एक डब्बा है, उसका किनारा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर की लंबाई का है। एक अन्य घनाभाकार है, एक घनाभ के आकार का भी डब्बा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या, चलो अभी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना होगा सर लंबाई कितनी है, लंबाई 12.5 है, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई बोलेंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर, ठीक है, घनाभ की, ठीक है, घनाभाकार जो डब्बा है। तो पूछा जा रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ठीक है। इसमें किसका बात किया गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, लैटरल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी आपको फिगर बनाने की कोई नीड है नहीं, नहीं बनाना है आपको, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक हमारे पास घनाभ है, सॉरी घन है, जिसका एक भुजा को या फिर एक किनारा को कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं कह दे रहा हूं कि ये जो हमारा दे रखा है ए का मान 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अलावा बोला गया है कि एक और डब्बा है हमारे पास, और ये दूसरा डब्बा कैसा है, घनाभ के आकार का है, ठीक है, घनाभाकार है। तो एक घनाभाकार बना लेते हैं डब्बा। अब इस क्वेश्चन में दो भाग है, एक भाग मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एक भाग आप लोग खुद से ट्राई, ठीक है। तो इस टाइप का है, तो इसको हमने कह दिया डब्बा नंबर 1 और इसको हमने कह दिया डब्बा नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है ना, तो आपको सर इसकी लंबाई दे रखी है, कितनी लंबाई दे रखी है 12.5, चलो मैं एक ही साइड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर लंबाई दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बीच में लाइन लगा दिया। अब मुझे बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अगर हम निकालें, तो अगर मैं पहला फिगर जो घन है, घन का अगर मैं बोलूं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, एलएसए या टीएसए, बस इतना बताइए। पार्श्व के लिए क्या, चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल के लिए एलएसए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एलएसए इसका कितना होगा, एलएसए घन का, तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला जो होता है वो 4a² होता है, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि ये सारी चीज आपको एकदम याद रहे, ठीक है। चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 × a² कहने का मतलब a का मान 10 है, तो 10 का वर्ग, ठीक है, यानी 4 × 10 × 10, तो ये कितना आ जा रहा है आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर, ये तो काफी आसान था, ठीक है। तो आपने बोला सर घन का तो हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मुझे बताइए घनाभ का अगर मैं एलएसए निकालना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला मुझे बताओगे कोई, माइक ऑन करके चैट में लिख के, जैसे भी आपको सही लगे। स्केल। फिर से बताइए, लेटरल सरफेस एरिया, ए का स्केल। इस घनाभ की बात कर रहा हूँ, घनाभ का लेटरल चार दीवारों का क्षेत्रफल, नाइस। तो आप बोले सर चार दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो बोलेगा 2 × L+B × H। देखो इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका मैं बता रखा हूँ, इसको भूलिए मत। आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 2L+B आधार का परिमाप हो गया, इंटू ऊंचाई कर दिया। LB+BH+HL नहीं होगा, अगर मैं टीएसए की बात करता तो 2LB+BH+HL लगाते, यहाँ पर हमें चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला आपको बताया गया है उसको बार बार याद रखिए कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर देखो पार्श्व लिखा गया था, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं एलएसए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर एलएसए कितना आएगा 2L+B, L+B कहने का मतलब 12.5 में 10 जोड़ना है, ठीक है, 12.5 + 10 गुना में H गुना में 8, ठीक है। इसको गुना करिए 2 × 12.5 को 10 से जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 22.5, ठीक है, इंटू 8,
22.5 को अगर 8 से गुना करें कितना मिल रहा है मुझे बताइए, कितना मिल रहा है? आप गुना कर लीजिए, 22.5 लिखोगे, यहाँ पर 2 लिख दोगे, ठीक है, गुना करिए, 5 दूनी 10, 0 हासिल है, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4, ठीक है, 45 मिल रहा है। 450 में एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये मिल जाएगा आपका 45 गुना 8। 45 को 8 से गुना करिए, 45 को 8 से गुना करोगे, 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 चौके 32, 33 34 35 36, ठीक है, 36, तो ये मिल रहा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर घन का निकाल लिया, घन का एलएसए, घन का एलएसए निकाला, और यहाँ पर आपने घनाफ का एलएसए निकाला, ठीक है, घनाफ का निकाला। कौन सा आपको ज्यादा लग रहा है? कौन सा ज्यादा लग रहा है? पूछा गया है किसका ज्यादा है एलएसए, बताइए, क्यूब का कि क्यूबाइट का, घन का कि घनाफ का? ये दिख रहा है ना, एक 400 आया, एक 360 आया, कौन ज्यादा है? घन का। घन का ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये भी देखो पूछा गया है, सेंटीमीटर कितना स्क्वायर। ज्यादा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर घटाव कर दोगे, ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पर इसको देखकर पहले का जो आंसर आया हमारा, घन का एलएसए, एलएसए जब भी लिख रहा हूं समझ जाना, 5 सुपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, 4 दीवारों की बात कर रहे हैं, ठीक है, घन का एलएसए घनाभ के एलएसए से, घनाभ के 5 सुपृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आया? आपको पता है ये 400 है, ये 360 है, तो 400 में से 360 घटा दिया, ठीक है, 400 में से 360 घटाया था, ये 40 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आता है कि कैसे लिखा? हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, घन वाला, सॉरी पार्ट 1। और सेकंड पार्ट जो है ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है आपका, पूछा गया किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इसके लिए क्या करोगे, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, हिंट देके छोड़ रहा हूँ, इसको घर पर आप तो खुद से ट्राई करना क्लास के बाद, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टीएस से निकालोगे, किसका? एक बार घन का निकालोगे और एक बार घनाभ का निकालोगे, और उसके बाद कंपेयर कर लोगे किसका ज्यादा है, किसका कम है और कितना कम है, ठीक है। तो घनाभ का और घन का टीएसए का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए लिखोगे 6a² और इसके लिए लिखोगे घनाभ के केस में 2lb + bh + hL या LH, ठीक है। समझ में आया? इतना कर लोगे, ये हो जाएगा ना। बस यस जैसे सर। एलएसए निकाला उस तरीके से टीएसए निकाल लेंगे, ठीक है। टीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे किसका कम है और कितना कम है। तो ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में, टीएसए की एलएसए, ठीक है। क्वेश्चन 6 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, याद करो, शीशों की पट्टियों वाला पौधाघर वाला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या है? परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए, क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा, और मैं पहले समझा दे रहा हूँ फिर उसको सॉल्व करता हूँ। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, ठीक है, जो कारों को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। कहां कहां पर तिरपाल लगाना है? चारों ओर पे लगाना है तिरपाल, और छत पर लगाना है, ऊपर में लगाना है। मुझे बताइए, क्या जमीन पर, मतलब बेस में तिरपाल लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे ना, नीचे में नहीं लगाना है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि सिर्फ क्या करना है, कारों के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, मतलब नीचे में नहीं लगाना है, ठीक है। यह मानते हुए कि सिलाई के लिए समय लगा तिरपाल के अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आधार की विमा, ठीक है, आधार विमा 4 मीटर गुना 3 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, यहीं पर इंपॉर्टेंट है जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर समझिए, आधार विमाओं का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन लिखा गया, इसके आगे तो क्लियर है ना कि सर यहाँ पर तो ऊंचाई दे दिया गया, ये तो क्लियर है कि ऊंचाई 2.5 मीटर है। आधार विमा जब 4/3 लिखा गया है, इसका मतलब लंबाई 4 मीटर है और ऊंचाई चौड़ाई 3 मीटर, ठीक है। इसका मतलब बस यही है, 4/3 कहने का मतलब, 4 गुना 3 कहने का मतलब लंबाई 4 चौड़ाई 3, ठीक है। तो ऐसा घनाभाकार तिरपाल लगाना है हमें, समझिएगा फिर से, एक घनाभाकार तिरपाल लगाना है जिसमें 4 दीवार हो, मतलब चारों तरफ हो, एक छत हो, आधार नहीं है, ठीक है।
लंबाई कितनी है उसकी, तो आप बोलोगे सर घनाभाकार तिरपाल। मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, घनाभ नहीं लिख रहा, घनाभाकार। ठीक है, घनाभाकार मतलब घनाभ के आकार का, तिरपाल। ठीक है, का। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दीजिए। तो आपको सर लंबाई कितनी है, लंबाई दिया गया है 4 मीटर, यहाँ पर देखो लिख रहा है 4 मीटर। चौड़ाई कितना है, बी बराबर 3 मीटर, चौड़ाई देखो कितना है 3 मीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो क्लियर है, ऊंचाई में तो कोई डाउट ही नहीं था, सब लंबाई चौड़ाई में था। ठीक है, तो ऊंचाई तो यहाँ पर क्लियर ही दे रखा है सर, ऊंचाई जो है वो 2.5 मीटर है। ठीक है, तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता चल गया। अब इस ढांचे को बनाने के लिए कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी, मतलब कितने कपड़ा चाहिए आपको ऐसा टेंट बनाने के लिए। ठीक है, ताकि कार आपका सुरक्षित रहे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, समझिएगा, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, तिरपाल का क्षेत्रफल। ये समझिएगा, मुझे बताइए कि जब हम टीएसए निकालते हैं तो कितने पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है, टीएसए में कितने पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है, किसी घनाभ का टीएसए में कितना पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है। सर कुल हाँ, कुल कितने होते हैं पृष्ठ, कुल तो ठीक है, कुल के कितने पृष्ठ होते हैं, नंबर ऑफ सरफेस पूछ रहा हूँ। 6 होते हैं। आपको जैसे 4 दीवार, एक छत और एक आधार, तो 6 होते हैं। अगर हम एलएसए निकालें तो एलएसए में 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है, जबकि अभी जो हम लोग टेंट बना रहे हैं, इस टेंट में कितने पृष्ठ है, कितने जगह पर कपड़ा लगा रहे हो सर, 4 दीवार और एक छत, मतलब 5 जगह पर लगा रहे हैं। ठीक है, अब 5 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, 6 का हमारे पास फॉर्मूला है, 4 का फॉर्मूला है, लेकिन टेंट के लिए क्या करें, टेंथ के लिए याद करो एक क्वेश्चन सबसे पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 4 दीवार और छत को पेंट करना था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, तिरपाल का क्षेत्रफल के लिए 4 दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, ये लिख देना, छत का क्षेत्रफल। तो ये 4 + 1 5 हो गया, 5 जगह पर लगा रहे हैं तिरपाल। ठीक है, 4 + 1, ठीक है, 4 दीवार और एक छत, आधार नहीं है। तो 4 दीवारों के क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, एलएसए लिखते हैं, एलएसए। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल एलएसए। छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल वही होगा जो आधार का क्षेत्रफल है, छत और आधार सेम होता है। तो छत का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल के लिए हमेशा आपको याद रखना है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, जो भी आधार है ना हमारा, वो एल है और बी है। ठीक है, एक आयताकार होगा ना तो एल इंटू बी कर दिया। ठीक है, एलएसए के लिए, इस एलएसए के लिए आपका सीधे सीधे फॉर्मूला है 2l + b गुना में h। यहाँ पर जो प्लस है, इस प्लस को मैंने प्लस ही रखा, और ये l इंटू बी को l इंटू बी रख दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एल बी एच का मान रख दीजिए। ठीक है, एल बी एच का जो भी मान है उस मान को भरिए यहाँ पर। ठीक है, और सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर आता है या नहीं आता। 2l + b, l का मान 4 प्लस b का मान 3 रख दिया, गुना में h, गुना में h 2.5। ठीक है, 2.5 प्लस l इंटू बी, तो l इंटू बी कहने का मतलब 4 गुना 3, 4 गुना 3 6 क्या आ रहा है, 6 क्या लिख रहे हो विक्रम, 6 तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। 2 इंटू 4 और 3 को जोड़ा तो 4 3 7 आ गया, गुना 2.5। ठीक है, प्लस 4 को 3 से गुना किया। हाँ बताइए विक्रम। सर ये अमित है ना, हाँ, ये बार बार क्या चेंज हुआ? करे सर। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप लिख रहे थे 6, हम अमित भी लिख रहे थे। बार ठीक बार है, में। चलिए वो सब मत करिए, एक बार लिखो, बार बार मत लिखो। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब होती है। 4 × 12 यहाँ पर आ गया। अब वॉइस नहीं आ रही किसी को तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, 4 × 12। अब इसको सर गुना करिए, 2 × 7 × 2.5, इसको अगर मैं गुना करूं तो क्या मिलेगा, 7 को 2 से अगर मैं गुना कर दूं तो 7 को 2 से गुना करोगे आपको मिल जाएगा 14। ठीक है, 14 × 2.5 प्लस का 12। अब 14 को 2.5 से गुना कर लीजिए, तो 14 को 2.5 से गुना करना है, यहाँ पर मैंने दिया 25, यहाँ पर लिख दिया 14, इसको गुना कर रहे हैं। तो इसको गुना करिएगा, 4 × 5 = 20 का 0 हासिल, तो 4 2 8 9 10। ठीक है, इसको गुना करोगे मिल जाएगा 25, इसको जोड़िए
तो आपको मिल जाएगा 0, 5, 2, 1, 3, तो ये 35 मिल गया, 350। ठीक है, 350 में क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे दशमलव यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 35। तो ये मिल गया हमारा 35 प्लस 12, इसको जोड़ दो, आपको मिल जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपको मीटर में दिए गए थे। ठीक है, तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग इकाई मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इतने तिरपाल की आवश्यकता होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा, क्लियर है इतना? यस सर। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या आपके इस एक्सरसाइज में? तो ये कंप्लीट करता है आपका एक्सरसाइज। इसमें जितने क्वेश्चन मैंने बताए उसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांसेस आने की। एक क्वेश्चन जो छोड़ा है, मतलब जो बोला था कि उसको प्रैक्टिस कर लेना, 5 का सेकंड पार्ट उसको जरूर कर लेना, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो आप कह सकते हो सर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ज्यादा चांस है। क्वेश्चन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो अभी किया ना, क्वेश्चन 8, तो ये सारे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना ज्यादा। ठीक है, ऐसे सारे करिएगा, प्रैक्टिस तो सारी करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके बुक का है तो आ सकता है कोई। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पर। और अगले एक्सरसाइज में जो आपका आकृति है वो बेलन। ठीक है, तो बेलन को समझते हैं पहले। सिलेंडर क्या होता है, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। 10 सेंटीमीटर आंसर। अच्छा, सेकंड पार्ट का 10 होगा। ठीक है, आपने अगर सॉल्व कर लिया तो बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में देखूंगा उसका क्या आंसर है। ठीक है, तो बेलन, सिलेंडर, तो ये जो आकृति अभी आपको दिख रही है आपके स्क्रीन पर, इसी को बेलन कहते हैं। अगर मिलता जुलता उदाहरण मैं दिखाऊं तो आप कह सकते हो सर बॉटल होता है इस टाइप का, टैंक होते हैं, टंकी होती है, डब्बे होते हैं, पेन स्टैंड होता है, काफी सारी चीजें होती है इस आकृति। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहले तो सूत्र कैसे आए वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, याद करवा दूंगा। देखो मैं याद करवाने का तरीका आपको बता दूंगा, याद आप कर लेना। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या आपने, बताइए। लेफ्ट कीजिए और ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी बेलन की जो कुल लंबाई आपको दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको हाइट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एच कह देंगे। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ऊपर में एक वृत्त दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, तो एक सर्कल का त्रिज्या होगा। ठीक है, एक रेडियस होगा। तो जो आधार का त्रिज्या है, समझिएगा ध्यान से, जो आधार का त्रिज्या है वही इस वृत्त का त्रिज्या होगा, और वही सिलेंडर यानी बेलन का त्रिज्या होगा। तो कभी आपके पास अगर लिखा हुआ मिले त्रिज्या, या फिर बेलन की त्रिज्या, या फिर आधार की त्रिज्या, सभी सेम चीज है। ठीक है, तो आप कहना अगर किसी बेलन की ऊंचाई h है, त्रिज्या अगर r है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीज हम लोग यहाँ पर निकालने के लिए सीखेंगे। पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको आप CS से लिखते हो, और दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग TS से लिखेंगे। कुल मतलब टोटल, वक्र मतलब कर्व जो घुमा हुआ है। तो अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूं ना, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला नोट करिएगा। पहला जो फॉर्मूला बनता है आपका CSA यानी वक्र, चलो मैं पहले वक्र ही लिख देता हूं पूरा। ठीक है, तो आपको सर अगर मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत हो, यानी अगर मुझे CSA निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। ठीक है, जहां पर पाई का मान आपको पता है, पाई का मान जनरली 22/7 लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो 3.14 ले लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अदरवाइज 22/7 लेते रहेंगे हमेशा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA 2 पाई RH होता है। यानी ये आया कौन सा भाग का क्षेत्रफल, ये आपका आया ये वाले भाग का क्षेत्रफल जो घुमा हुआ है, जो सिलेंडर घुमा हुआ है ना, इस सिलेंडर का ये वाला भाग। ठीक है, ये भाग। ठीक है, जिससे मान लो अगर मैं अभी अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दूं, ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, इसको देखिएगा, सभी को दिख रहा है सिलेंडर, देखो पेन स्टैंड है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये सिलेंडर है। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे ये बताना हो कि इस सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी कागज लगी होगी, ठीक है, तो आप कागज कहाँ पर लगाओगे, ये पूरा,
है ना। तो आप कहोगे सर ये जो पूरा वक्र भाग है, इस भाग की मैं बात कर रहा हूँ, इधर का भाग इधर का भाग नहीं बात कर रहा, ठीक है, सिर्फ इस भाग की। ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। हाँ, स्क्रीन भी स्टॉप किया गया, ध्यान से देखिए अभी कैमरा की तरफ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है हमारा, इसको वक्र भाग कहते हैं। ठीक है, इस भाग को कहेंगे 2πRh। ठीक है, तो इस भाग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 2πRh बनेगा। ठीक है, तो ये आपको अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दे रहा हूँ और फिर से समझिए। अभी दिख रही है स्क्रीन। यस सर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मुझे इस भाग का क्षेत्रफल बताना है तो यहाँ पर बोलेंगे 2πRh, इस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, 2πRh बनेगा ओनली। ठीक है, अब अगर मुझसे बोला जाए कि ये जो सिलेंडर है, ये जो बेलन बेलन है, ये बंद बेलन है। ठीक है, अगर कागज ऊपर और नीचे भी लगाया गया है, बंद बेलन है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। अगर मुझसे बोला जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं समझना, टीएसए में क्या करते हैं। आप कहोगे सर इसमें क्या हुआ, बस एक ऊपर में एक बेलन लग गया, सॉरी एक ऊपर में एक सर्कल लग गया और एक नीचे में वृत्त लग गया, दो ढक्कन लग गए, कुछ ऐसा समझना। अगर मान लो मैं ऐसा बना रहा हूं, ये हमारा बेलनाकार कोई डब्बा है, अगर ये ओपन रहता तो कुछ ऐसा रहता, मान लो यहाँ पर ऊपर ऊपर है, ये ओपन है, तो इस वाले का क्षेत्रफल आपने बोला सर ये तो हमारा 2πRh है। ठीक है, जिसको वक्र भाग कहा। अब मान लो ये एक ढक्कन है यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर एक ढक्कन है, ये ढक्कन। ठीक है, ये दोनों ढक्कन है हमारे। ये ढक्कन कैसा है, वृत्त है, सर्कुलर है, सर्किल है। तो आप कह सकते हो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा सर क्या होगा, अगर त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल πr² होगा, और इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, πr² होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है πr²। तो आप बोलो सर अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, दो वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, यानी CSA कितना है 2πRh प्लस 2πr²। ये भी याद रखना 2πRh प्लस 2πr²। 2πRh में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, अगर बंद सिलेंडर था तो। ठीक है, अगर ये बंद था तो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2πRh प्लस 2πr² को हम लिख सकते हैं r इंटू आर। ठीक है, r इंटू आर। अब देखिए 2πr यहाँ भी आया, 2πr यहाँ भी आया, तो आपको पता है कि सेम गुणनखंड अगर दोनों ही टर्म में आ रहे हैं, प्लस से सेपरेटेड है, तो 2πr को हम कॉमन ले सकते हैं। 2πr को सार गुणनखंड विधि से कॉमन ले लिया तो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। ठीक है, यहाँ पर h बचा और यहाँ पर r बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास TSA का फॉर्मूला बनता है। तो ये समझ में आया सभी को। तो हमारे पास कितने सूत्र आ गए, दो फार्मूला है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिसको आप CSA कहोगे, और एक टोटल सरफेस एरिया का जिसको आप TSA कहोगे। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमें याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा कि पाई का मान हमारा 22/7 लेते रहेंगे हमेशा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो 3.14 भी लेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, अदरवाइज 22/7 ही लेंगे। क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में, जिस इकाई में त्रिज्या या ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमारे पास खुला बेलन रहे, ठीक है, अगर खुला बेलन रहे, इसको नोट मत करना आप लोग क्योंकि कोई फार्मूला है नहीं, बस समझ लीजिए। अगर खुला हुआ बेलन रहे मतलब कोई ऐसा टंकी रहे जिसमें पानी रखना हो, तो कुछ ऐसा रहेगा ना। तो इसका अगर हमसे पूछा जाए क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आप बोलोगे सर CSA प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, कुछ ऐसा टंकी हो जिसमें एक तरफ लगा हुआ है हमारा ऐसे और ये भाग है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे सर, CSA हो जाएगा आपका 2πRh प्लस πr²। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ एक आधार रहे, ठीक है, एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद, अगर ऐसा रहेगा। ठीक है, ये क्लियर। इसको मिटा रहा हूं, इसको जब क्वेश्चन में आएगा तो जरूरत पड़ेगा तो वहां पर लिखेंगे। समझ में आया, ये तो फॉर्मूला हुआ, इसको याद रखना है हमें। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखो क्या बोला गया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन
अब लंब वृत्तीय बेलन का मतलब क्या हो गया, बेलन सिंपल, ठीक है, आपको लंब वृत्तीय बेलन ही पढ़ना है, ठीक है। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर हम एक फिगर बना लें इस क्वेश्चन को देखते हुए, तो इस बेलन का ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई कितना दिया गया है बताइए, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है क्या, यहाँ पर ऊंचाई लिखा गया ना, तो आपको भी सर एच का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, आपसे त्रिज्या दिया गया, क्या त्रिज्या नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, आपसे व्यास पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, सी एस ए, तो आपको दे रखा है यहाँ पर सी एस ए बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सी एस ए होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो भी दे रखा है ना क्वेश्चन में, वहीं से आप स्टार्ट किया करो। आपको अगर सी एस ए कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओगे अभी मैंने क्या बताया, सी एस ए का फॉर्मूला क्या बताया, याद होगा किसी को, कितना होगा बताइए, कितना होगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इसको बोलना नहीं है, ठीक है, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लेना आज, ठीक है। तो आपको सर ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 पाई आर एच का, ठीक है, बराबर 88। इसमें जिसका भी मान आपको पता है उसका मान भर दीजिए, तो 2 का मान तो 2 ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। पाई का मान आपको पता है, दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, 22/7 लिख दिया। आर का मान कितना, आर का मान नहीं पता है, नहीं पता तो मैं कैसे रखूं, नहीं रखूंगा, ठीक है, आर का मान आर ही रख देते हैं। एच का मान आपको पता है, एच 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एच का मान 14 रख दिया, ठीक है, बराबर 88, ठीक है। इसके आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 से 14 को काटोगे 2 बार में, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ऊपर में क्या दिख रहा है, 2 गुना 22 गुना 2 गुना 8, देखो ये वाला 2 था, ये वाला 22 था, और ये वाला 2 था, ठीक है, गुना 8 बराबर 88, ठीक है। तो यहां से आर का मान कितना आ रहा है, आर बराबर आप लिख दोगे सर ये जितने भी टर्म्स हैं जो आर के साथ गुना हुए, राइट से सॉरी लेफ्ट से जब राइट साइड जाएगा, 75 विधि याद करिए, जो भी चीज बाएं तरफ गुना में है दाएं तरफ जाकर वो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर 88 में हम भाग लगा देंगे 2 इंटू 22 इंटू 2 से, इससे भाग लगाना है, ठीक है। इसको गुना करिए, काटिए, तो 2 से काटोगे 88 को कितने बार में कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है, यह है 44, और नीचे 22 को 2 से गुना करने पे दिख रहा है सर 44, ठीक है, 22 इंटू 2 44। तो आर जो आ गया विद लाइन्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। आर का मान कितना आ गया, 44/44, तो अंश और हर अगर सेम है तो कट जाएगा, 44 से कम 44, 44 से कम 44, यानी 1। तो 1 क्या, देखो यहाँ पर त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या सेंटीमीटर में आएगा, तो लंबाई है ना, तो आपको त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा क्या, क्या हम यहाँ पर आंसर लिख दे, क्यों आंसर क्यों नहीं होगा, सर व्यास निकालना है। नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि व्यास बताइए, ठीक है, तो आप व्यास निकालोगे, अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या, व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुना 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। समझ में आया, त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है, मान लो ये वाला 1 सेंटीमीटर होगा, तो व्यास कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर पहला क्वेश्चन आया तो आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, 3 या 4 नंबर में आएगा। अगला देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, मतलब कोई मेटल का एक सीट है, उससे 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है के आधार वाली एक बंद बेलनाकार, जैसे ही क्वेश्चन में आया बेलनाकार एक बेलन बना लीजिए, आपको फिगर दिखते रहेगा, आप कभी गलतियां नहीं करोगे, ठीक है, बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, ठीक है। तो इस कार के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, कैसा बेलन है मुझे बताओगे, खुला है या बंद है, क्वेश्चन में पढ़ क्या लग रहा है आपको, बंद है, क्वेश्चन में दे रखा ना बंद है, तो दोनों तरफ से बंद है। तो यहाँ पर चादर आपने लगाया कहाँ पर, आपने बोला सर यहाँ पर हमारा चादर लग जाएगा, इस वाले भाग में चादर लगेगा, यहाँ भी चादर लगेगा, ऊपर में चादर लगेगा, और नीचे भी मेटल की चादर लग जाएगी, क्योंकि बंद है ना दोनों तरफ से।
तो आपको सर सभी जगह पर चादर लगाना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सभी जगह पर चादर लगा रहे हैं, वक्र में भी, ऊपर में भी, नीचे में भी, ठीक है, क्योंकि बंद है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई दे रखा है हमें यहाँ पर 1 मीटर, ठीक है, ऊंचाई बराबर 1 मीटर। अच्छा अंकित प्लीज अपने चैट में बातें मत करिए, ठीक है, अभी ध्यान से पढ़ाई करिए, ठीक है। ऊंचाई 1 मीटर है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ व्यास कितना है, तो व्यास आप बोलोगे सर इस बेलनाकार टंकी का व्यास जो है वो 140 सेंटीमीटर है। तो अगर व्यास 140 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना रहेगा बताओगे? सर 70। 70 हो जाएगा। कैसे निकाला? 140 को 2 से भाग लगा दिया, ठीक है। तो हमेशा त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, और व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो अगर व्यास हमारा सर 140 है तो त्रिज्या क्या रहेगा, इसका आधा रहेगा, त्रिज्या आधा रहेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आर का जो मान आएगा, यहां से आप आर निकाल लो, आर का मान जो आ जाएगा वो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ लग रहा होगा कि सर एक तो हाइट मीटर में दिया गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको मीटर में बदल दीजिए। तो आप उससे 70/100 मीटर ऐसा लिख सकते हैं, 70/100 मीटर। देख लिया, ठीक है। 70/100 मीटर को आप कन्वर्ट अगर करोगे डेसिमल में तो आपको सर 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, आ गया 7/10, और 7/10 कहने का मतलब 0.7 मीटर। ये सारी चीज आपको बताई गई है। फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर डाउट होता हो तो जरूर पूछा करो, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रखा हूं तो मैं यूज कर रहा हूं। अगर डाउट है, कुछ भूल गए हो तो मुझे बताया करो आप, ठीक है। अभी आगे आते हैं। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर चाहिए, ठीक है। तो आप सीधे सीधे निकाल दो आवश्यक चादर का क्षेत्रफल, आवश्यक चादर का क्षेत्रफल। तो यहां पर एक लाइन लिख देना, बेलन का हमें बताना होगा कि हम क्या निकालने वाले हैं। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए, ठीक है, टीएसए ऑफ सिलेंडर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि चार दीवार, सॉरी, वक्र भाग पर भी लग रहा है, आधार पर भी लग रहा है, और छत पे भी लग रहा है चादर, ठीक है, सभी जगह पर चादर लगा रहा है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास याद है, 2πr इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला हमें याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखिए, 2 के जगह पर 2 रखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर आपको पता था 0.7 रख देंगे, और एच प्लस आर, तो एच का मान है 1 हमारे पास, और आर का मान है 0.7, ठीक है। इसका मान भरिए, सॉल्व करिए, आंसर आपका रेडी है, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू इस पॉइंट को मैंने हटाया और नीचे में 10 कर दिया, तो ये बन गया हमारा 7/10 गुना। इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा 1.7, 1 को 0.7 से जोड़ा तो 1.0 लिख दिया, और ये 0.7 लिखा, ठीक है। तो ये आएगा 7.1, सॉरी 1.7। तो आपको पता है ना कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए जोड़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज तो ऑलरेडी डिस्कस है हमारा। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाया तो 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो लगा दिया, ठीक है। 7 से मैंने 7 को काट दिया, ठीक है। इसको गुना करिए, कितना मिल रहा है, 22 गुना 2 44, 44 गुना 17 बटा में 100। 17 को 44 से गुना करिए तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 17, यहाँ पर लिख रहा हूँ 44, 17 चौके यहाँ पर लिख दिया 68, यहाँ पर लिख दिया 68, इसको जोड़िए 8, 8 से 14 का 4, हाथ से 1 7, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 748 बटा में 100, ठीक है। इतना आंसर नहीं छोड़ेंगे। नीचे में देखो 100 है, 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो 2 अंकों के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, तो ये आंसर बन जाएगा आपका 7.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि याद करो, देखो हमारा रेडियस भी मीटर में आया था और ऊंचाई भी मीटर में था, ठीक है। तो ऊंचाई और रेडियस सभी मीटर में थे, तो आपने जो क्षेत्रफल बताया वो वर्ग इकाई मीटर स्क्वायर में बताया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी चादर की आवश्यकता होगी। समझ में आया? बताइए। 7.48 मीटर स्क्वायर, क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन अगर कर लोगे, यस सर। चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी इतना समय है, नहीं करेंगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, क्वेश्चन 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन 4 आसान सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, एक रोलर, टिक मार लीजिएगा, स्टार मार लीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, आ सकता है। एक रोलर का फिर से बोला गया है व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर कैसा होता है, देखो बोला नहीं जाएगा कि रोलर कैसा होता है, आपको पता है रोलर एक सिलेंड्रिकल ही होता है, ठीक है। जो रोड पर आपने देखा होगा, जब भी रोड बनती है तो वहां पर समतल करने के लिए यूज किया जाता है रोलर, ठीक है, रोलर वाला जो गाड़ी होता है। तो 84 सेंटीमीटर उसकी व्यास है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है, मतलब रोलर कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको सर ये जो है हमारा 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर, मतलब इस बेलन का ऊंचाई है, ठीक है, इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। उसके बाद इसका व्यास जो है, ये जो है ये बोल रहा है 84 सेंटीमीटर है व्यास, ठीक है। तो एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, मतलब 500 चक्कर, 500 बार घूमेगा तब जाकर वो पूरा मैदान समतल होगा। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, खेल का मैदान का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कंसेप्ट होता है, इसको समझिएगा, ठीक है। अभी मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। अभी फिर से मत बोलना कि सर स्क्रीन नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे पता है स्क्रीन नहीं दिखेगी अभी, ठीक है, समझिए। देखो ये देखो, अभी मेरा हाथ देखो, अभी दिख रहा है ना मेरा फिगर, तो ये मेरा हाथ है, मान लो ये खेल का मैदान है, ठीक है। अब ये कोई रोलर है, ठीक है। अब रोलर में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट को मैंने ना यहाँ पर फिक्स कर दिया, एक से इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया पेन से, ठीक है, यहाँ पर मार्किंग कर दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट को फिक्स कर दिया। ये चलो ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा कुछ मार्किंग, ठीक है, व्हाइट कलर का, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब इस पॉइंट को जब मैंने अपने हैंड पर रख दिया, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा है पोजीशन जब स्टार्टिंग में। एक चक्कर कब होगा, जब ये घूम कर फिर से वो वाला पॉइंट व्हाइट वाला मेरे हाथ पर लगेगा, तो कहेंगे एक चक्कर। कितना समझ में आया बताइए, एक चक्कर मतलब ये पूरा एक बार रोल हो जाना, ठीक है, इसको कहेंगे एक चक्कर, इसको कहेंगे एक चक्कर। अब एक चक्कर में ये कितना क्षेत्रफल तय किया मेरे हाथ पर, जितना भी इसका वक्र भाग है, देखिएगा ये समझना। अभी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारे पास कोई समतल है, इसको मैंने जब एक चक्कर, इसको एक बार चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा, ये समझ में आ रहा है क्या। इसका जितना भी वक्र भाग होगा सर, वो एक चक्कर में तय कर लेगा। बताइए मुझे, बताओ ये वाला भाग जमीन या सरफेस से टच हो रहा है क्या, ये वाला भाग सरफेस से टच हो रहा है क्या, ग्राउंड से, आप लोग बताओ। ये वाला भाग, ये वाला नहीं टच हो रहा है सर, इधर का भाग नहीं टच हो रहा है, टच तो बस ये वाला भाग हो रहा है, घूम तो ये रहा है ना। तो आप वक्र भाग निकालोगे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार होता है सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें कि टोटल निकालें, तो आपको वक्र निकालना है, टोटल से क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी स्क्रीन दिखेगी तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं सर, एक चक्कर में लगाया क्षेत्रफल, एक चक्कर का क्षेत्रफल लिख दो ना सीधे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चक्कर का क्षेत्रफल कितना होगा, CSA किसका, ऑफ बेलन, चलो बेलन का CSA लिख देता हूं, ठीक है, बेलन का CSA। तो यहां पर आप लिख दोगे सर बेलन का CSA कहने का मतलब वक्र भाग। आपको पता है कि वक्र भाग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही वाला फेस है जो आपके ग्राउंड पर लग रहा होगा, इस ये ग्राउंड पर नहीं लग रहा है, ये ग्राउंड पर नहीं लग रहा, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला, 2πRH, फॉर्मूला लगाइए, 2 इंटू पाई का मान 22/7। अब R का मान कितना, तो आप बोलोगे सर व्यास दे रखा था यहाँ पर 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 84/2, और इसको काटोगे तो मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा त्रिज्या 42, ठीक है। ऊंचाई कितना, ऊंचाई आपको दे रखा है 120, ठीक है, तो ये आ जाएगा 120, और ये जो भी सॉल्व होके आएगा ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, एक चक्कर में लगाया गया क्षेत्रफल। 7 से काटोगे 7 छक 42, ठीक है। अब ये सारे में क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है आपका, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान दीजिएगा। इसको गुना करिए, कितना मिल रहा है, 6 दूनी 12 गुना 22
गुना 120। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 12 को 12 से मैं गुना करूंगा, 12 का वर्ग मुझे याद है 144, आपको भी याद होगा, इंटू 22 इंटू, चलो इसको आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 12 को 12 से गुना किया 144 आया, एक जीरो यहां पर था, जीरो लगा दिया, गुना 22। ठीक है, इसको गुना करिए। 144 को अगर मैं 22 से गुना करूं क्या मिलेगा? यहां पर कर रहा हूं, 144 को अगर मैं 22 से गुना करूं क्या मिल रहा है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, इसको गुना करिए, 8 8 8 16 का 6, 8 8 16 का 6, हासिल 1, 8 9 10 1 11 का 1, और यहाँ पर 3, तो ये मिल रहा है 3168। एक जीरो था ये वाला, तो ये जीरो लगा दिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? बताइए, एक चक्कर का ये आ रहा है आपका। ठीक है, तो एक चक्कर में अगर इतना क्षेत्रफल तय कर रहा है, तो 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा? तो आप निकाल दो ना 500 चक्कर का क्षेत्रफल, तो 500 चक्कर के लिए कितना क्षेत्रफल तय करेगा? तो 500 चक्कर के लिए 500 को गुना कर दीजिएगा 31680 से, 31680 आया था। ठीक है, इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है। इसको गुना करने पर क्या आ रहा है? 5 को मैं गुना कर रहा हूँ, 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, इस गुना कर सकते हो, छोटा सा कैलकुलेशन है, गुना करिएगा। 6 पंजे 30, 31 32 33 34 का 4, हासिल 3, 5 एकम 5, 6 7 8 का हासिल 1, 5 3 15, 1 सेकंड, 5 3 15, 1584। जीरो कितना लगाए सर? 2 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, तो 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया आंसर हमारा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था, क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ते, मीटर स्क्वायर में बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बताना है, मीटर स्क्वायर में बताना है। तो आप यहाँ पर एक कन्वर्जन यूज करिए, ये याद करो, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि अगर हमें सर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे। चलो इसको उल्टा कर लो, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो हम 100 से भाग लगा देंगे। लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो भाग किससे लगाएंगे? 100 गुना 100 से। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पर, अगर मुझे मीटर स्क्वायर चाहिए तो कुछ नहीं करना होगा, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर अगर मैं लिख रहा हूँ तो 100 गुना 100 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, बस देख लो कितना आ रहा है, 2 जीरो यहां से कटा, 2 जीरो यहां से कटा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर 1584 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 500 चक्कर में इतना क्षेत्रफल तय करेगा, तो आपको पता है सर 500 चक्कर में जो भी क्षेत्रफल तय करेगा वही मैदान का क्षेत्रफल है, फील्ड का क्षेत्रफल है। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, काफी बार आते रहता है। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 करते हुए फिर आगे इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, डाउट पूछ लेना, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय। ओके सर। ओके।